में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाक रेंजर्स की जानिब से बिला स्टाइल फायरिंग की गई। पाकिस्तान रेंजर्स ने जम्मू सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला स्टाइल फायरिंग की। जवाब में बीएसएफ के दस्तों ने फौरी तौर पर जवाबी फायरिंग की। इसके बाद पाक रेंजर्स ने मुल्हका बीओपीज को निशाना बनाने के लिए अपनी फायरिंग का दायरा बढ़ा दिया। इससे उन इलाकों में फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टों से जवाबी कार्रवाई की गई। 9:15 बजे करीब पाक रेंजर्स ने सरहदी चौकियों और शहरी इलाकों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की थी और कुछ गोले अरनिया शहर में भी गिरे। इसके नतीजे में एक खातून को मामूली चोटें आई हैं। 10:40 के करीब पाक रेंजर्स ने पाकिस्तान की तरफ से भारी मशीन गन का इस्तेमाल किया और पोस्टों को निशाना बनाया। देर रात एक बार फिर रेंजर्स ने फायरिंग की और बीओपीज को निशाना बनाया। इसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ और मुनासिब जवाब दिया गया। फायरिंग का सिलसिला काफी वक्त तक जारी रहा। सरहद पार फायरिंग के दौरान एक फौजी जवान मामूली जख्मी हुआ है। जख्मी को फौरी तौर पर पीएचसी अरनिया ले जाया गया और बाद में जम्मू के जीएमसी में दाखिल कराया गया। ये सरहद के इस पार यानी कि जो हिंदुस्तान की के जो इलाके हैं यहाँ पर इस तरफ पाकिस्तान की तरफ से किए गए फायरिंग के नतीजे में ये हालत बनी है। इसकी हालत लेकिन मुस्तकम बताई जा रही है। बीएसएफ सूरत हाल का जायजा लेते हुए पेशरफ्त पर गहरी नजर रखे हुए सरहद और इसके रिहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जरूरी जवाब देने के लिए चौकन्ना है। पाकिस्तान के दागे गए मोर्टार के कई गोले खेतों में पड़े थे। इसकी वजह से किसानों में काफी खौफ देखा गया। पुलिस ने भी फौरी तौर पर इन खेतों में गोले बरामद करने की कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों का कहना था कि पाकिस्तानी रेंजर्स की बिला इश्तिआल फायरिंग से अरनिया सेक्टर के आसपास के कई इलाकों में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने बताया कि वो पाकिस्तान की फायरिंग से तंग आ चुके हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने बंकर्स का भी मुतालबा किया जो आईबी के बिल्कुल करीब वाक़ है। हमें बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो रात को सोए ही नहीं है, पूरी रात को सोए नहीं है। लेकिन रही बात पुलिस डिपार्टमेंट की, तो पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा संजोग है, पूरा साथ है। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे गांव के आसपास, आगे पीछे हमारी जहाँ जहाँ जमीन है बहुत बड़े बड़े छल गिरे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जहाँ छल गिरे हैं 50-50 मीटर पूरी फसल खराब हो गई है। तो गाँव में लोग पूरे डिपेंड ही अपनी जमीन पे हैं, वहाँ से ही गुजारा करते हैं अपना। चलता ही रहा, दोनों तरफ से चलता रहा। हाँ जी, और इतनी ज्यादा अफरा तफरी ही उस वेले किसी कोई गल किसी सूझ नहीं रही है। इन्नी ज्यादा अफरा तफरी उस वेले पै चुकी। इस माहौल के दौरान लोग घर तो बाहर भी नहीं निकल सकते थे। तो हर बंदे को अपना कोई पर्सनल साधन नहीं है जेडे लोग पिछे अपने बच्चे लैके टुर जान। हर बंदे का पिछा भी कोई ऐसा साधन नहीं है कि जेडे लोग उस जगह अपने बच्चे की सैटल कर सकन। ये लोगों डर गुजर के अपने घर के अंदर वड़ के लोगों रात गुजारी है। ये सवेरे 3:15 बजे खत्म हुई है। मतलब कि सवेरे तक लोग काफी अंदर ही रहे, बाहर नहीं जा सके। काफी अफरा तफरी का माहौल ही। प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहाँ अरनिया में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो बॉर्डर फायरिंग का शुरू हुआ है कल से, उसके मद्देनजर यहाँ की तैयारी को देखने के लिए आज टूर किया गया था। तो उसमें जहाँ जहाँ नेसेसरी था इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं, यहाँ इस चीज़ को स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो भी लोग यहाँ आए तो उनकी मदद की जा सके और उनको फर्स्ट एड दिया जा सके। सर, अभी कितनी एम्बुलेंस आपकी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड की? 3 तो यहाँ खड़ी हैं, बाकी 108 जो है वो थ्रू आउट हमने J&K जो जम्मू में है डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज ऑन स्टैंड बाई। बाकी आरएसपुरा बिश्नाह की एम्बुलेंसेज को भी हमने स्टैंड बाई रखा गया। एडुकेट नंबर में एम्बुलेंसेज रखी गई है। थैंक यू सर। और मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी पर बात करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान ने अपना रवैया बदल लिया है और आज का हिंदुस्तान दुश्मन के घर में घुसकर कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दहशतगर्दी पर शिकंजा कसा गया है, वादी कश्मीर इस बात की गवाह है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का मुसलसल मुकाबला किया जा रहा है और पिछले कुछ सालों से कश्मीर में कोई पथराव का वाकया पेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही वजह है कि सयाहों के रिकॉर्ड तोड़ आमद ने कश्मीर का रुख किया है। उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भारत की तरफ से जो रवैया बदला है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मोदी जी के ही 9-10 साल के कार्यकाल में हुआ कि सर्जिकल स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया। यानी आज दुश्मन के घर में जाकर के भी कार्रवाई की जा सकती है। आतंक पर जिस प्रकार से नियंत्रण हुआ है उसका साक्षी कश्मीर घाटी है। पिछले कई वर्षों से पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई
और उसका परिणाम और प्रमाण ये है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक पर्यटक वहां पर आ रहे हैं। तो ये सारा बदलाव इसलिए हुआ कि एक निर्णायक कार्रवाई की गई दोनों स्तर पर। जो घुसपैठ हो रही थी सीमा के उस पार उसमें भी, और जो आंतरिक आतंक था उस पर भी, आतंक को जो बढ़ावा देने वाले थे उस पर भी, और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस सीमावर्ती क्षेत्र में, इसकी चिंता भी पहली बार मोदी जी के आने के बाद हुई। फैमिली बंकर से निर्माणित किए गए। हमने वो जमाना देखा है जब गोलीबारी शुरू हो जाती थी तो कोई परिवार किसी पंचायत घर में पनाह लेता, कोई शरण लेता, किसी स्कूल में किसी रिश्तेदार का दरवाजा खटखटाता। आज उनको लिए सब स्थान निर्धारित किए गए, 0 लाइन तक सड़कों का निर्माण हुआ है, मोबाइल टावर दिए गए, और एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी 4% आरक्षण LOC को दिया गया था, इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं दिया गया था जहां हम खड़े हैं। और ये भेदभाव वोट की राजनीति के कारण तत्कालीन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने किया था। मोदी जी के आने के बाद वो भेदभाव भी समाप्त हुआ। ऑपरेशन शिकंजा के तहत मशल एनकाउंटर के हवाले से फौज और पुलिस ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। ऑपरेशन शिकंजा को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया गया। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी के वाकयात को रोकने के लिए फौज और पुलिस तैयार है और पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम बनाया जाएगा। फौज की 28 इन्फेंट्री डिवीजन के मेजर जनरल गिरीश कालिया ने SSP युगल मिन्हास और कमांडिंग अफसर मशल सेक्टर की मौजूदगी में कहा कि ऑपरेशन शिकंजा एक बड़ी कामयाबी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घने जंगलात में ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा के 5 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं। 2 रोज तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन में हलाक किए गए दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। एनकाउंटर के पहले मरहले में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और बाद में घने जंगलात में छिपे दहशतगर्दों को ड्रोन के जरिए देखा गया और ऑपरेशन के दूसरे मरहले में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। कल का ऑपरेशन एक तरह से हमारे पैदल सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, जो कि लगातार कई दशकों से घाटी में शांति बनाए रखने के लिए बिना थके प्रयासरत रहते हैं। सुरक्षा बल आज पूरे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं तथा हम दृढ़ संकल्प और दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति को बाधित करने के दुश्मन के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए कटिबद्ध हैं। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1947 में आज ही के दिन इन्फेंट्री के नेतृत्व में भारतीय सेना पाकिस्तान से आए आक्रमणकारियों से जम्मू कश्मीर के लोगों की रक्षा करने के लिए श्रीनगर में उतरी थी। तब से आज तक सभी सुरक्षा बलों और सरकारी विभागों के अथक प्रयासों के कारण जम्मू और कश्मीर में शांति का माहौल पैदा हुआ है। नियंत्रण रेखा के पार से लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों के गवाह रहे हैं। पिछले 7 से 8 महीने में हमारे डिवीजन के विभिन्न हिस्सों में ऐसे 10 प्रयास हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 27 आतंकवादियों को मार गिराया गया और बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री की बरामदगी की गई। साथ ही हमने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए, जिससे आतंकवादी दस्तों और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों की साठगांठ दिखाई देती है, जो कि घाटी में अशांति फैलाने के लिए तत्पर रहते हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को प्रभावित करते हैं। आप उड़ी सेक्टर में हाल ही के ऑपरेशन से भी अवगत होंगे, जहां आतंकवादियों के एक समूह ने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सतर्क सैनिकों के प्रयासों से इसे विफल कर दिया गया और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स जो हैं अक्रॉस से होती रही है। हमारे इंटेलिजेंस ग्रिड की हमेशा नज़र रहती है कि कब कोई दुश्मन की तरफ से हरकत हो और उसको हम किस तरीके से न्यूट्रलाइज या कैच कर पाते हैं। 24 अक्टूबर को एक इसी सिलसिले में एक क्रेडिबल इनपुट जो है वो मौसूल हुई और जिसके बेस पे जो इनपुट है वो कंसर्न्ड आर्मी यूनिट से शेयर की गई और एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 26 अक्टूबर की सुबह हमारी सर्वेलेंस पार्टी ने
5 टेररिस्ट को देखा और उन्हें रोकने के लिए एम्बुश पार्टी ने अपनी जगह बदली। जैसे ही टेररिस्ट हमारी पार्टी के नजदीक आए, उन्हें चैलेंज किया गया। बदले में टेररिस्ट ने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया और भागने की कोशिश की। इसके जवाब में हमारी पार्टी ने कारगर फायर किया और 2 टेररिस्ट को तुरंत खत्म कर दिया। बचे हुए टेररिस्ट जंगल और बड़े पत्थर का फायदा उठाते हुए छुपाव हासिल करके हमारी पार्टी पर लगातार फायर करते रहे। ये ऑपरेशन पूरा दिन चला और अत्याधुनिक सर्वेलेंस डिवाइस और ड्रोन्स की मदद से हमने उनके छुपने की जगह का पता लगाया और उन्हें खत्म कर दिया। इस ऑपरेशन में हमें 5 AK सीरीज राइफल, पिस्टल, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ, जिससे यह पता चलता है कि यह टेररिस्ट बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हासिल किए हुए थे। फौज की राजौरी लाम में कायम राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन ने राजौरी जिले के आर्मी स्टेडियम लाम में शहीद गढ़ दिवस मनाया। किला धुराल यौम दिफा के नाम से जाना जाने वाला ये दिन उन बहादुर शहरियों को खिराज अकीदत पेश करता है जिन्होंने 1947 में अपने मादर वतन को हमलावरों से बचाने के लिए दिफा का बीड़ा उठाया। ये तकरीब आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश के हिस्से के तौर पर मुनक़िद की गई। नौजवानों में जज्बे हुब्बुल वतनी को उभारने और इसे जिंदा रखने के साथ साथ उन बहादुर शहरियों के जुरातमंदाना कार्रवाइयों से कौम परस्ती के जज्बात को उभारने का मौका फराहम करना है। कमांडिंग अफसर के साथ साथ उन्होंने जितने बताया कि चोवर आर ने शहीदगढ़ और वॉर मेमोरियल पर फूल चढ़ाए जिन्होंने कौम के लिए लड़ते हुए अजीम कुर्बानियां पेश की। जी, हमें बड़ा ही फख्र महसूस हो रहा है। उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं। आज उन्होंने उस दिन नहीं कुर्बानी दी होती तो आज शायद यहाँ का नक्शा कुछ और ही होता। ये अलग बात है कि उन्होंने छोटे छोटे बच्चे जो थे अपने यतीम छोड़ दिए, ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी जान निशावर कर दी। उन्होंने अपनी फैमिली नहीं देखी, पर्सनल जो है उन्होंने अपना सेफ्टी नहीं देखी है। तो हमें उन पर बहुत फख्र है। इंडियन आर्मी यहाँ पहुँची और यहाँ के कवालियों के साथ लड़ाई किया और यहाँ के इलाके को बचाया। आज इसी दिन को इन्फेंट्री डे के दिन माना जाता है और ये सेलिब्रेट किया जाता है उन शहीदों की याद में जिन्होंने उस समय देश को बचाते हुए अपने जानों की आहुति दी है। और इंडियन आर्मी का ये एक प्रयास है इस शहीदगढ़ को उनकी जो ऊंचे दर्जा दिलाने के लिए और ये जो वीरों का जो सैक्रिफाइसेस है उनको एक रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक ऊंचे दर्जा दिया जाए। थैंक यू। साल 1947 को आज ही के दिन देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीदों को सेना की तरफ से आज याद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी उन शहीदों को की याद में जो है भव्य कार्यक्रम सेना की तरफ से किया गया। यहाँ के मकामी लोगों और मकामी बच्चों द्वारा भी कल्चर प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। सेना की तरफ से इस बार इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर किया गया। एक बड़ा मेला जो है वो यहाँ की राष्ट्रीय राइफल की तरफ से लगाया गया। मैं उसी मैदान में मौजूद हूँ जहाँ पर सेना की तरफ से ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी और आज के दिन कवालियों को यहाँ से भगाया और सेना का साथ दिया। नम आंखों से सेना के जवानों ने और यहाँ के सिविल इंतजामिया और पुलिस इंतजामिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज गांव लाम से मैं शक्ति शर्मा। और हिमाचल प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इंटरनेशनल कुल्लू दशहरे में बीती शब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है और बताया जा रहा है कि देवी देवताओं के आरजी कैंप समेत मुतअद्दिद दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। कुछ लोग इसमें जख्मी हुए हैं, कोई जाने नुकसान नहीं हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा में बीती शब आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी दौरान की है जब जितने भी आरजी टेंट लगे थे जिनमें देवी देवताओं को रखा गया था, ऐसे कई टेंटों में आग लग गई और इसमें जो बताया ये जा रहा है कि आरजी कैंप समेत मुतअद्दिद दुकानें भी जो है वो जलकर खाकस्तर हो गई हैं। कुछ लोग इस आतिशज़दगी के दौरान जख्मी भी हुए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग पर किसी तरह काबू पा लिया गया। ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने जो दशहरा ग्राउंड का एरिया है उसमें ये अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट हुआ है और अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है कि किस कारण से आग लगी थी। लेकिन इसमें लगभग 7-8 ऐसे देवी देवता हैं जिनके टेंट्स को नुकसान हुआ है। कुछ पूरी तरह से
टेंट्स नष्ट हुए हैं, कुछ में आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन सभी जो देवी देवता हैं उनके रथ जो हैं उन लोगों ने आप बाहर निकाल लिए थे और किसी भी तरह का जानी नुकसान जो है इस इंसिडेंट में नहीं हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, किस तरह से ये आतिशज़दगी हुई है और दूसरा ये कि इस वक्त वहां पर सिचुएशन कैसी है और क्या कुछ हुआ वहां? जी हाँ, देखिए ये घटना आज रात की है। करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ये आगजनी की घटना यहाँ पर जो सामने आई है। जब बता दें कि इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 24 से 30 अक्टूबर तक जो है ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में वहां पर मनाया जा रहा था और आज जो है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का जो है 5वां दिन था और आज रात को जो है यानी कि रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में जो ये घटना सामने आई है, जब एकाएक जो है यहाँ पर जो देवी देवताओं जो कुल्लू दशहरे में शिरकत करने के लिए देवी देवता यहाँ पर पहुंचे थे, उनके अस्थायी शिविर में जो यहाँ पर ये अचानक आग लग गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन जिस तरह जो वहां पे रसोई में रखे हुए सिलेंडर थे वो वहां पे जो है ब्लास्ट हुआ और इसमें हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही कि किसी तरह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि कुछ एक लोगों को जो है हल्की चोटें यहाँ पर जो है जरूर आई, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी भी जो रात के समय वहां पर ड्यूटी पे थे उन्हें भी जो हल्की चोटें वहां पर आई और इसके साथ ही कुछ और लोगों को भी जो है हल्की चोटें यहाँ पर आई है। फिलहाल अगर बात करें तो अभी जो है स्थिति यहाँ पर जो अब नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा देर रात को जो है आग पर यहाँ पर जो है काबू उसमें रहते पा लिया गया। यदि ये आग पर में रहते काबू नहीं पाया गया होता तो कहीं ना कहीं जो काफी बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन फिलहाल अब जो है स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है, लेकिन जो देवी देवता यहाँ पर जो है शिरकत करने पहुंचे थे उनका जितना भी साजो सामान था, उनके बाजे या फिर जो दूसरे उनके जो सामान था वो सारा जो है चलकर यहाँ पर जो है राख हुआ। लोगों ने किसी तरह अपने देवी देवताओं की जो पालकी है, जो रथ होते हैं, उन्हें किसी तरह जो बचा लिया गया। जब हमने लोगों से वहां पे बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने देवी देवताओं के रथ को जो है जो उनकी पालकी होती है उनको उन्होंने बचा लिया, लेकिन जो उनके सोने चांदी के आभूषण थे वो वहीं पर जो है रह गए हैं और इसके साथ ही कई अन्य कीमती सामान भी जो है वहां पर उसी स्थान पर जो है छूट गया। तो ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी जो है देर रात को ही वहां पर जो है जिस स्थान पर यह घटना हुई वहां पर पूरी घेराबंदी कर ली और किसी भी व्यक्ति को जो है उस स्थान पर जो है नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि वहां पर जो देवी देवताओं का काफी कीमती सामान, सोने चांदी के आभूषण वहां पर है। तो ऐसे में फिलहाल किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पे जाने नहीं दिया जा रहा है और अभी वहां पर जो है अब जिस तरह जो अब सुबह का समय और ऐसे में अब जो है धीरे धीरे जब जो अब जिस तरह वहां पे जो भी सामान बचा उसको वहां पर देखा जा रहा है कि देवी देवताओं का कौन कौन सा सामान जो है वहां पर सुरक्षित है। क्योंकि मैं बता दूं कि अभी जो इसमें ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 300 के करीब जो है देवी देवता पूरे कुल्लू जिला से यहाँ पर दशहरे में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में इस घटना में यहाँ पर जो है 10 से 12 के करीब जो है देवी देवता उस स्थान पर जो है बैठे हुए थे जहां पर ये आगजनी की घटना जो सामने आई है। हालांकि वहां पर जो कुछ और अस्थायी मार्केटें भी वहां पर लगी थी तो उनको भी वहां पर जो है कुछ नुकसान वहां पर हुआ है। लेकिन जिस तरह हमने जब प्रशासन में वहां पे बात की तो उनका कहना है कि जो जितना भी नुकसान है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी और उनको जो है फौरी राहत भी यहाँ पर जो है दी जाएगी। फिलहाल अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर आंकलन किया जा रहा है कि कितना ज्यादा यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरह की ये आगजनी की घटना सामने आई इसमें ये अभी तक पता नहीं लग पाया कि किस कारण से जो ये आगजनी की घटना यहाँ पर सामने आई। और जब हमने जिन प्रत्यक्षदर्शियों से बात की तो उनका कहना है कि वे रात के समय उन्हें जब वो वहां पे अपने अस्थायी शिविरों में सो रहे थे तो उन्हें एकाएक जो है शोर वहां पे सुनाई दिया और उसके बाद जो है वो अपने जब उन टेंट से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वहां पे काफी ज्यादा आग लगी हुई थी। तो ऐसे में वे अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़े तथा इसी दौरान कुछ लोगों ने अपने देवी देवताओं को बचाने की भी कोशिश की और ऐसे में वो लोग भी थोड़ी आग में जो है झुलस गए हैं। जी सचिन, वहां पर काफी बड़ी संख्या में टेंट्स लगाए गए थे और आसपास दुकानें भी थी, तो कितनी लगभग दुकानें और कितने टेंट्स जो हैं वो जिन्हें नुकसान पहुंचा है? जी हाँ, देखिए जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है तो ऐसे में यहाँ पर काफी सारे जो है व्यापारी दूसरे राज्यों से जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और ऐसे में देवी देवता भी जो है पूरे कुल्लू जिले से यहाँ पर जो है पहुंचे थे और जिस जगह पे ये घटना जो है सामने आई है वहां पे जो है 10 से 12 के करीब जो है देवी देवताओं के जो टेंट थे वो वहां पर मौजूद थे। इसके साथ ही वहां पर कुछ दुकानें भी थी जो कि जूते की और दूसरे अन्य बर्तनों की भी दुकानें थी, वो भी जो वहां पर आग की भीड़ वहां पर चली। हालांकि देर रात को ये आंकलन वहां पे नहीं किया जा सका है कि कितनी नुकसानों को जो कुल मिला के कितनी नुकसानों को जो है नुकसान हुआ है, लेकिन
फिलहाल जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसमें जो है 7 से 8 दुकानों को जो है फिलहाल नुकसान की जो है बात कही जा रही है, और उसके साथ जो है 8 से 10 जो देवी देवताओं के जो टेंट है उनको भी नुकसान की जो यहाँ पर बात की जा रही है। फिलहाल अभी अब जिस तरह जो सुबह हो चुकी है, अब जो प्रशासन पूरे वहाँ पर आंदोलन करने में जुटा हुआ है, और मैं जिस तरह पहले भी जिक्र किया था, क्योंकि देवी देवताओं को जो सोने चांदी की जो आभूषण है वो वहीं पर अभी रह चुके। जिस तरह हमने रात को जब उन लोगों से भी बात की तो उनका भी यही कहना था कि उन्होंने अपने देवी देवताओं की जो पालकी होती है उन्हें तो उन्होंने किसी तरह से बचा लिया, लेकिन जो उनके आभूषण थे, जिस तरह जो है देवी देवताओं को जो कपड़े पहनाए जाते तो उनमें जो है सोने की जो है सोने की जो परत उनपे चढ़ाई जाती है, तो वो कपड़े भी वहीं पे रह चुके थे। तो ऐसे में लोगों को उन चीजों की भी काफी चिंता थी, तो क्योंकि जिसमें जब हम रात को उस स्थान पे पहुंचे तो वहां पे कुछ लोग जो है इस घटना का जो है मौके का फायदा उठाते हुए वहां पर चोरी की घटना को भी जो अंजाम देने की जो कोशिश वहां पर कर रहे थे। तो ऐसे में लोगों को उस चीज की भी काफी बड़ी चिंता थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कुलू दशहरा, तो ऐसे में काफी सारे लोग जो है वहां पर पहुंचते। तो ऐसे में लोगों ने वहां पर जो है जिस तरह प्रशासन ने मांग की थी कि वहां पर जो है पुलिस का जो है पहरा दिया जाए, तो पुलिस ने प्रशासन की मांग को मानते हुए तुरंत जो है वहां पर पुलिस का जो है पहरा वहां पे उस स्थान पे बैठा दिया था और पूरी एरिया की जो है घेराबंदी कर दी थी, और किसी को जो उस एरिया में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अगर मैं यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जिस तरह ये घटना जिस तरह जो देर रात को घटी, तो इसमें कहीं ना कहीं काफी कम नुकसान हुआ। यदि यही घटना अगर दिन के समय होती तो कहीं ना कहीं जो काफी बड़ा हादसा ये हो सकता है, क्योंकि पूरा स्थान जो इसमें टेंट और तिरपाल से पूरा स्थान जो ढका हुआ, और ऐसे में काफी सारी दुकानें भी वहां थी, और ऐसे में दिन के समय जो जिस तरह लोगों की काफी भीड़ जो है दशहरे के समय देखने को मिलती है। तो बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बस एक अच्छी बात यह है कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर वहां से नहीं है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, लद्दाख से बड़ी खबर आ रही। लद्दाख के लिए सब्सिडी वाली IL सर्विस दोबारा शुरू, LT गवर्नर ऑफिस की जानिब से ट्वीट करके दी गई है जानकारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की जानिब से हिंदुस्तानी फिजाइया की भी तारीफ की गई है। ये एक अहम खबर है लद्दाख के शहरियों के लिए, और खबर के मुताबिक लद्दाख से जो बड़ी खबर है, लद्दाख के लिए सब्सिडी वाली IL सर्विस दोबारा शुरू हो चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की जानिब से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस की जानिब से हिंदुस्तानी फिजाइया की भी तारीफ की गई है। तो इसकी देरी ना ये मांग रही थी, और इस मांग की पूरी होने पर जाहिर है कि लद्दाख की जो शहरी हैं उनमें काफी खुशी है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।